अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और दो भाइयों की स्टोरी से शुरू करते हैं। दो भाई एक ही फील्ड, एक ही शोबे में काम करते हैं। उनमें से जब एक घर आता है तो वो खुश होता है, मिजाज उसका अच्छा होता है, ऐसा लग रहा है कि फ़्रेश है, मूड अच्छा होता है, जिसकी वजह से अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उनको आउटिंग के लिए लेके जाता है। इसी तरह से वो अपने दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है, उनको अच्छे से ट्रीट करता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली और उसके दोस्त उससे खुश होते हैं। जबकि दूसरा भाई जब घर आता है तो वो थका थका सा, चिड़चिड़ापन उसमें थोड़ा सा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो ज़हनी दबाव का शिकार है, गुस्से में होता है, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर पाता, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। इसी तरह से वो अपने दोस्तों को भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके दोस्त और उसकी फैमिली थोड़ा सा उससे दूर होते चले जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसको लेने से पहले अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं, छानबीन करते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल लेते हैं तो हम उसको चेक करते हैं, उसके बारे में लोगों से पूछते हैं, रिसर्च करते हैं, मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है, इसके साथ साथ कैमरा कितना है, उसकी स्क्रीन कितनी है। इसी तरह से जब हम जूता लेते हैं तो उसको भी पहन के देखते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। और इसी तरह से हम जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये कितना चलती है, कैसे चलती है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। इसी तरह से हम जब कोई अपने लिए ड्रेस लेते हैं तो उसकी भी हम क्वालिटी चेक करते हैं, कपड़ा चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं, यानी कि उसके बारे में इतनी छानबीन करते हैं। इसी के साथ साथ जब हम यहाँ तक कि एक बाल पॉइंट भी लेते हैं तो उसके साथ भी हम कई दफ़ा लिख के देखते हैं कि ये हमारे हाथ में सही से लिखेगी या नहीं। इसी तरह से वालिदैन जब अपने बच्चे या बच्ची के लिए किसी लड़के या लड़की को देखते हैं रिश्ता करने के लिए, तब भी वो उसमें बहुत से मामलात को देखते हैं, छानबीन करते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, उसकी फ़ील्ड क्या है, उसकी तालीम क्या है, उसका कद कितना है। यानी कि वो कोशिश करते हैं कि जब उनके बच्चे या बच्ची के साथ एक जोड़ी बने, कपल बने, तो एक मुनासिब कपल, एक अच्छा कपल लगना चाहिए। और अगर एक फ़ील्ड हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि होता है कि जब एक ही फ़ील्ड के दोनों बच्चे होंगे तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकेंगे। इसी तरह से जब किसी की शादी आती है तो हम कई महीने उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, कई महीने पहले उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या शादी कैसी होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, शादी में किस किस को बुलाना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, यानी कि ये सारी प्लानिंग शुरू हो जाती है। ये हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़ैसले होते हैं जिनके बारे में हम छानबीन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद ये फ़ैसले लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, इंसान की, बच्चे की ज़िंदगी का एक फ़ैसला ऐसा भी होता है जो सबसे ज़्यादा अहम होता है, लेकिन उसी को लेते वक़्त ना हम कोई प्लानिंग करते हैं, ना हम कोई रिसर्च करते हैं, ना हम किसी से पूछते हैं, ना हम किसी को बताते हैं। वो होता है उसके करियर का फ़ैसला, उसकी फ़ील्ड का फ़ैसला, उसके उस शोबे का फ़ैसला जिसमें उसने मुस्तक़बिल में जिसके ज़रिए से उसने अपने मुस्तक़बिल में अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना होता है, जिसका उसकी ज़िंदगी पर असर होना होता है। ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी उसका असर होना होता है। उसी के बारे में हम फ़ैसला नहीं लेते, बल्कि हम उसको अपनी ख्वाहिशात के पीछे या ट्रेंड को देखते हुए या लोगों को देखते हुए उसको किसी शोबे में भेज देते हैं। हम बच्चे को वो बना रहे होते हैं जो बेसिकली वो होता ही नहीं है। अगर वो एक उस्ताद है तो हम उसको क्लर्क बना रहे होते हैं, अगर एक वो अच्छा वकील है तो हम उसको इंजीनियर बना रहे होते हैं। इस तरह ना वो उस्ताद रहता है, ना वो इंजीनियर रहता है, ना वो क्लर्क रहता है, ना वो वकील रहता है, और दरमियान में रह जाता है और नाकाम हो जाता है। फर्ज़ करें कि आपकी शादी किसी ऐसे लड़के या ऐसी लड़की से हो जाती है जिसके साथ आपका मिजाज नहीं मिलता, ना वो आपको समझता है, ना आप उसको समझ पाते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आप इंजॉय नहीं कर पाते, आप खुशी के साथ उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार पाते, बल्कि अगर गुजारते भी हो तो ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी के गाड़ी को घसीट रहे होते हो, खुश होकर नहीं गुजार रहे होते। याद रखिएगा कि मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला होता है, शोबे का जो फ़ैसला होता है, करियर का जो फ़ैसला होता है, आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला होता है। यहाँ तक कि आपकी शादी से भी ज़्यादा अहम फ़ैसला होता है, क्योंकि इस फ़ैसले ने ही आपकी शादी पर भी असरअंदाज़ होना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मोबाइल लेते वक़्त, गाड़ी लेते वक़्त, जूता लेते वक़्त, कपड़ा लेते वक़्त तो हम उसकी पूरी छानबीन करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला लेते वक़्त ना हम किसी से पूछते हैं, ना किसी को बताते हैं, ना उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, बल्कि ट्रेंड को देखते हुए, अपनी ख्वाहिश को देखते हुए या अपने रिश्तेदार के बच्चों को देखते हुए
किसी तरफ चले जाते हैं, जिसका ना सिर्फ उसको नुकसान होता है बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान होता है। किस तरह से दूसरों को भी उसका नुकसान होता है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप एक ऑफ़िस में जॉब करते हैं और आप वो जॉब करते हैं जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है, जिस काम में आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, आप कभी भी उसको शौक़ से नहीं करते बल्कि बेदिली से करते हो या करते ही नहीं हो, जिसकी वजह से आपका काम ख़राब हो जाता है या आपका काम रह जाता है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, आपका बॉस आपको जब झाड़ पिलाएगा, आपको गुस्सा आएगा, वो गुस्सा लेके आप घर पे आ जाते हैं। जब आप घर पे आते हो तो आप चिड़चिड़े होते हो, गुस्से में होते हो, मूड आपका ख़राब होता है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, वही गुस्सा आप या तो बच्चों पर निकाल देते हो या उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। जब आप उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते तो वो आपसे बददिल होना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं, जो आप फील भी कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपका मूड और ख़राब हो जाता है, आप ज़हनी दबाव परेशानी का शिकार हो जाते हो। और इस तरह से ना आप अपने दोस्तों को टाइम दे पाते हैं, ना अपने घर वालों को टाइम दे पाते हैं, अच्छे से अच्छे मूड के साथ उनको ट्रीट नहीं कर पाते, जिससे मसाइल बढ़ते चले जाते हैं और मामलात ख़राब होते चले जाते हैं। याद रखिएगा ये किस वजह से है, सिर्फ इस वजह से कि आप उस काम में हैं जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, जो आप शौक़ से नहीं करते हैं। जैसे कि हमने शुरू में 2 भाइयों की स्टोरी देखी थी। अब आते हैं इस तरफ कि एक खुश क्यों होता है, एक नाखुश क्यों होता है। अब एक भाई जो खुश होता है, उसका मूड अच्छा होता है, वो इस वजह से कि वो उस फील्ड में वो काम कर रहा है जिसमें उसको दिलचस्पी है, जिसका वो इंटरेस्ट रखता है। जब बंदा किसी काम में इंटरेस्ट रखता है तो उसको दिल से करता है, जब दिल से करता है तो वो काम ज़बरदस्त होता है। जब वो काम आपका बहुत अच्छा होगा तो ज़ाहिर सी बात है आपके आसपास वाले लोग, आपके जो ऑफ़िस वाले लोग, आपका बॉस आपसे खुश होगा। जब वो खुश होगा तो आपको मुख्तलिफ़ मराहत मिलती चली जाती हैं, आपको मुख्तलिफ़ रिलैक्सेशंस मिलती चली जाती हैं। जब रिलैक्सेशंस मिलती हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन होती है, दिली खुशी मिलती है, आपको सुकून मिलता है। अब वही खुशी आप आके अपने घर वालों के साथ शेयर करते हो, उनके साथ अच्छा बिहेवियर, उनके साथ अच्छा बिहेव करके, उनको ट्रीट दे के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनके साथ वो खुशी शेयर करते हो, जिससे आपकी फैमिली आपसे खुश होती है। इसी तरह से वही जो खुशी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो, उनसे पार्टी करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करते के, जिसकी वजह से आपके मामलात बहुत अच्छे तरीके से चलते चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, वो जो दूसरा भाई खुश नहीं होता, जिसके मामलात ख़राब होते हैं, वो उसकी वजह यही होती है कि वो काम कर रहा होता है जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं होती है, बल्कि उसको ज़बरदस्ती कर रहा होता है, बेदिली से कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके तमाम मामलात ख़राब होते चले जाते हैं। और वो जिसकी वजह से वो ना सिर्फ ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और गुस्से का शिकार होता चला जाता है। तो याद रखिएगा कि आपके करियर का, आपके बच्चे के करियर का, शोबे का फ़ैसला वो फ़ैसला होता है जो सबसे अहम फ़ैसला होता है, क्योंकि इसी फ़ैसले ने आपकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होना होता है। क्योंकि इंसान कभी भी अपनी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। अगर अपनी फितरत के ख़िलाफ़ जाएगा तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्से और ज़हनी दबाव का शिकार होगा। तो कोशिश करें खुद या अपने बच्चों को या अपने बहन भाइयों को उस शोबे में भेजें जिसका वो इंटरेस्ट रखते हैं। इसी तरह से वो कामयाब हो सकते हैं, इसी में उनकी बेहतरी होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।